हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आप नए हैं तो वेलकम। आपने टाइटल देख ही लिया होगा। आज आप ही में से जो लोग मुझे मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं या फिर यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं, उनमें से जो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं मैं आज उनको आंसर करूंगा। एंड यस, जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है वीडियो, तो ज़रूर एंड तक देखें। एनीवेज, अगर आप नए हैं तो वेलकम एंड पुराने हैं तो वेलकम बैक। लेट्स गेट स्टार्ट। सो मोस्ट फ्रीक्वेंट, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जो मुझे मैसेज करते हैं उनमें से हर 3 में से एक बंदा जो होता है उनका क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग होता है कि पार्ट टाइम जॉब्स कैसी है, वेजिस कैसे हैं पार्ट टाइम जॉब्स के, कितने आवर्स काम कर सकते हैं, अभी सिनारियो क्या है पार्ट टाइम जॉब्स का, इंग्लिश स्पीकिंग जो है लोग उनको पार्ट टाइम जॉब्स मिल सकती हैं या नहीं, फ्रेंच लैंग्वेज आनी कंपलसरी है या नहीं। सो यस, अभी सारे आपको स्क्रीन पे पॉपअप कर रहे होंगे सारे जो क्वेश्चंस हैं जहां से मैंने पिक किए हैं अभी। सो यस, पार्ट टाइम जॉब्स की मैं बात करूं तो पेरिस की मैं बात करूं पर्टिकुलर में तो इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चांस ही नहीं है। मैंने जो पार्ट टाइम जॉब्स वाला जो मेरा पूरा वीडियो है उसमें मैंने बोला था कि जिनको अभी बिल्कुल भी फ्रेंच नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं, तो उनके लिए बेबी सिटिंग ऑप्शंस है यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग जो कंट्रीज के लोग होते हैं वो लोग पोस्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ काम नहीं होता लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत पार्ट टाइम जॉब जो है वो आपका उससे सर्वाइवल हो जाता है स्टार्टिंग में। तो यस, बेबी सिटिंग जॉब्स आ गई। देन लोकल मार्शेस, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि मार्शेस में ज़्यादा आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादातर फ्रेंच में। तो एक मार्शेस की जॉब आ गई। तो ये 2 जॉब्स हैं जो स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग जो बोल रहे हैं कि जिनको बिल्कुल भी नहीं आता फ्रेंच, तो उनके लिए ये है। एंड वेजिस की मैं बात करूँ तो ऑफिशियली तो कुछ ऐसा है कि 20 आवर्स तक आप काम कर सकते हैं पूरे वीक में, बीइंग अ स्टूडेंट। इंडियन स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। एंड करीबन 10 यूरोज के आसपास, अप टू 10 यूरोज आपको वेज मिल सकता है पर आवर का। एंड बाकी तो क्या है कि वो जॉबर पे डिपेंड करता है, जो आपका एम्प्लॉयर है वो आप उनके और आपके बीच में कितना बात हुआ है, कितना आपका एग्रीमेंट हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर वेजिस होते हैं। एंड देन बस वेजिस एंड इनकम दोनों आ गया। अप टू 800 यूरोज आपका इनकम हो सकता है with part time. And yes, second is how to find accommodation questions है, I'm sorry, कि cheap accommodations कहाँ मिलेंगे, कैसे ढूंढना है, खास तो accommodation कैसे ढूंढ सकते हैं हम पेरिस में या फिर फ्रांस में। तो accommodation के लिए मेरे ख्याल से एक मैं सजेस्ट करूंगा, वो है ले bon coin करके है यहाँ पर। यहाँ की लोकल वेबसाइट है जहाँ पर आपको पूरा सब कुछ लिस्ट किया मिल जाएगा। साथ में आपको जॉब्स की लिस्टिंग्स भी मिलती है। अगर आप मेन्यू में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको लिस्टिंग्स मिलेगी। तो ले bon coin है। देन एकोमोडेशन के लिए आप और एक चीज कर सकते हैं कि फेसबुक ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग बहुत सारे है यहाँ पर पेरिस में। आप सिर्फ टाइप करेंगे कि एकोमोडेशन इन पेरिस करके, तो ऐसे ग्रुप्स आपको पॉपअप करेंगे और आपको पता चल जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है एकोमोडेशन के लिए। और भी दूसरी वेबसाइट है, स्टूडापार्ट है, फिर क्रॉस है, 2-4 जगह है जहाँ पर आप एकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं। एंड बस ये हो गया एकोमोडेशन का। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग के भी मुझे क्वेश्चंस आए कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है फ्रांस में, पेरिस में। तो मैं बता दूं कि कंपेयर टू पेरिस, यहाँ की जो स्मॉलर सिटीज जो है, लियोन है, मार्शे है, लील है, नीस है, वहाँ पे कंपेरेटिवली टू पेरिस एक्सपेंसेस कम है। हालांकि अब कौन कैसे रहता है वो हर एक इंडिविजुअल का अलग है, पर मैं एवरेज बोलूंगा कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, यहाँ पे खाना पीना हो गया, तो उन सबको मिला के एवरेज पेरिस में आपको करीबन 400-500 यूरोस आप गिन सकते हैं पर मंथ। एंड और एक चीज है कि यहाँ पर काफ होता है, जो कि एक स्टूडेंट एड है, या फिर बोल सकते हैं आपको जब रेंट पे करते हैं आप तो आपको एड मिलता है उतना 20-30%, जितना भी, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो पता नहीं है, उतना परसेंट आपको लेस होता है आपके रेंट से। तो
जो जो जगह पे आप रह रहे हैं वहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं ओनर से कि ये जगह पर काफ है एप्लीकेबल या नहीं है, तो वो भी एक आपको हेल्प हो सकती है काफ की इन द वे ऑफ एड। तो फिर आप वहां पे भी आपके थोड़े बहुत पैसे बच सकते हैं। एंड यस, अब छोटी सिटीज की बात करूँ तो मेरे ख्याल से 300-400 के आसपास हो जाना चाहिए। आप इससे थोड़ा कम में भी रह सकते हैं, और ज्यादा की बात करूँ तो आप कितने भी ज्यादा में रहें, पेरिस है सब आपको कम लगने वाला है। तो यस, मेरे ख्याल से एवरेज यही होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग के 400 to 500 यूरोस पर मंथ, मेरे ख्याल से इतना होना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चंस भी बहुत आता है मुझे कि कॉलेज में कैसे अप्लाई करें, वीजा प्रोसेस कैसे अप्लाई करें। आई एम सॉरी, मुझे ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने खुद सारी प्रोसेसेस नहीं की थी। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको वीजा के लिए जानना है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे क्या नहीं, तो मेरे ख्याल से आप VFS की जो वेबसाइट है वहां पर आप विजिट कर सकते हैं। वहां पर वो लोग लिस्ट करते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वहां का, क्या नहीं है। एंड यस, कॉलेजेस का तो मैं क्या ही बोलूँ, मुझे कॉलेजेस का तो कुछ आइडिया नहीं है। मैं जिनको मैसेज करता हूँ सामने तो उनको मैं यही बोलता हूँ कि मुझे कॉलेजेस के बारे में यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं है। मैं तो यही बोल सकता हूँ कि आप गूगल देख सकते हैं, या फिर हाँ बस गूगल का ही मैं ऑप्शन दे सकता हूँ, या फिर आप फेसबुक पे इंक्वायरी कर सकते हैं। मैंने जैसे कि बोला आपको कि आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंडियन है तो इंडियंस के ग्रुप हैं यहाँ पर बहुत सारे, बांग्लादेश के हैं तो बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान से हैं। तो आप अपने ग्रुप्स में पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। लोग जो है वो कई बार मदद करते हैं। तो यस, ये ऐसे आप कर सकते हैं। फिर और एक क्वेश्चन है, करंट सिनारियो क्या है अभी के लिए। तो करंट सिनारियो में ऑनेस्टली बोलूं तो अनप्रिडिक्टेबल है। आई एम सॉरी, क्योंकि केसेस तो आते हैं यहाँ पर करीबन एवरेज में लगा लूं तो 15-20 हजार केसेस हर रोज के आते हैं यहाँ पर। कर्फ्यू है अभी भी 6 बजे का कि आपको 6 बजे घर पहुंच जाना है, लेकिन केसेस ज्यादा कुछ हैंडल नहीं हुए। हालांकि नेक्स्ट मंथ से, अप्रैल से शायद थोड़ा समर जाना शुरू हो जाएंगे, तो आशा यही है कि कम हो जाए, क्योंकि अब 1 साल के ऊपर हो गया है, सब कुछ बंद है यहाँ पर। तो लोग भी यहाँ पर थोड़ा सा फेडअप हो गए हैं कि उनको भी बाहर निकलना है, बाहर जाना है। तो यही है करंट सिनारियो। स्टूडेंट्स के लिए आना है या नहीं आना वो तो आपका पर्सनल डिसीजन है, मैं आपको यही बोलूंगा अभी के लिए। अगर आपको हरी नहीं है तो मैं कहूंगा कि आप अगर सितंबर तक वेट हो जाए तो कर लीजिए। एंड यस, यही है रिगार्डिंग जो पार्ट टाइम सिनारियोज है यहाँ पे, मतलब सॉरी करंट सिनारियोज है उसका क्या है, तो ये सीन है। नेक्स्ट जो है वो PR है या फिर परमानेंट रेजिडेंस बोल सकते हैं जिसको, उसके बारे में क्वेरीज आई है मुझे थोड़ी बहुत कि क्या सीन है यहाँ पर, फ्रेंच गर्लफ्रेंड अगर है हमारी तो इजी हो जाता है या नहीं, तो स्पाउस है यहाँ पर। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि इतना भी इजी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आपको ऐसे ही कोई भी आपको रेजिडेंस परमिट नहीं दे देगा कि क्योंकि आपका एक स्पाउस यहाँ पर गर्लफ्रेंड है या फिर स्पाउस है। तो इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर दूसरी कंट्रीज के भी लोग बहुत सारे हैं, अल्जीरिया से है, यूरोप के कंट्रीज के भी रेफ्यूजीज बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा उस मामले में है, लेकिन जितना इजी आपने शायद सुना होगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे कई बार मैसेज आते हैं कि सिर्फ गर्लफ्रेंड हो तो आपको PR मिल जाता है या फिर स्पाउस हो तो मिल जाता है। तो मुझे अभी तक नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत जो क्राइटेरियाज मैच करने होते हैं वो तो आपको करने ही होते हैं यहाँ पर। एंड यस, ये है एक और क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन ये है कि इज फ्रांस वर्थ इट, क्या यहाँ पे आना, यहाँ पे पढ़ाई करना वर्थ है। मैं कहूँगा कि हर एक इंडिविजुअल जो है उनका एक्सपीरियंस अलग होता है। किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। कई लोग आते ही नहीं सेटल हो पाते हैं तो वापस चले जाते हैं अपने देश, कई लोग रह जाते हैं, कई लोग सेटल डाउन हो जाते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आपके ऊपर है सब। आप यहाँ पर सेटल डाउन हुए, आपको कैसा लगा, कितने आप पैशनेट है, कितना आप डेडिकेशन है, कितना आपका यहाँ पे सेटल डाउन होने का, यहाँ पे करियर बनाने का। तो मैं उस हिसाब से देखता हूँ जो बोलते हैं वर्थ इट को। एंड यस, ये एक मेरा और एक आंसर है। फिर एक मुझे क्वेश्चंस ये भी आए हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म कैसा है।
मैंने भी बहुत सुना था कि फ्रेंच लोग एरोगेंट होते हैं, बहुत डिस्क्रिमिनेट बहुत करते हैं लोगों को। पर्सनली मैंने अभी तक बीइंग एन इंडियन स्टूडेंट, मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। जहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ वो कंपनी भी फ्रेंच है, लेकिन बिल्कुल भी मैं अभी तक एक भी बार मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ ऐसा। तो मेरे ख्याल से, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि यहाँ पर रेसिज्म है या फिर डिस्क्रिमिनेशन है। एंड यस, दैट इज इट। छोटे छोटे क्वेश्चंस है। वैसे तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं अलग अलग करके कि यहाँ पे हम लोग कैसे ढूंढ सकते। जॉब्स के लिए भी मैं कहता हूँ कि आप लेबॉन कोइन पे देख सकते हैं, मैंने पहले भी बोला। आप इंडीड देख सकते हैं, यहाँ पर छोटी छोटी जो पार्ट टाइम जॉब्स है यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एंड यस, अच्छा है फ्रांस, इतना ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो कोविड है उसने थोड़ा सा बैंड लगाया हुआ है अभी के लिए। एंड मैं बहुत सारे वीडियोस में बोला हूँ और ये वीडियो में भी बोलूंगा एंड करते हुए कि लैंग्वेज बहुत जरूरी है यहाँ पर, स्पेशली अब जब कोविड के रिस्ट्रिक्शंस जब अब समर्स में लिफ्ट होंगे, तब नई सारी लिस्टिंग्स आएंगी, जॉब्स की वैकेंसीज आएंगी, तब बहुत सारी रश होंगी। क्योंकि सिर्फ इंडियंस लोग नहीं है, सिर्फ एशियंस लोग नहीं है जिन्होंने जॉब्स अपनी खोई है। यहाँ के लोकल्स हैं या फिर यहाँ के आसपास वाले लोग हैं जिनको फ्रेंच आती है, उन्होंने जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने भी अपनी जॉब्स खोई हैं कोई ना कोई रीजन से। तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत, वो बोलते हैं ना, जो कंपटीशन मिल जाए। तो बेटर है कि अगर आप जब भी आ रहे हैं तो थोड़ा सा फ्रेंच सीख के आए, बेसिक सीख के आए, कि आपको कम्युनिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट्स इट। एंड बस इसी के साथ मैं छोटा सा वीडियो है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस लेके मैं आया था आज। आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा थोड़ा सा भी। एंड इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करूंगा। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो। बहुत सारा प्यार आप लोग मुझे देते आए हैं, मैं देखता आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आई एम ग्लैड टू हैव यू गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वन। इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है, वो अभी आपके सामने पॉप अप कर रहा होगा, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर। एंड यस, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, या फिर फेलो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे प्लान कर रहे हैं आने का, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं वीडियो। Thank you so much for watching. See you in the next one, hopefully very, very soon. Bye.